अनदर बैन इज कमिंग फ्रॉम फीफा ऑन इंडियन फुटबॉल। इंडियन फुटबॉल एक जोक बन के रह चुका है। हो सकता है हमारे को कुछ दिन में और एक फीफा की तरफ से बैन देखने को मिले इंडियन फुटबॉल के ऊपर। हम फैंस करें तो क्या करें, ना हमारी टीम बढ़िया है, ना प्लेयर्स हमारे कुछ करते हैं। कॉम्पिटिशन्स में बिना गोल मारे वापस आ जाते हैं, एक भी मैच बिना जीते वापस आ जाते हैं। ऊपर से जो हमारे मैनेजमेंट है AIFF की, शिट शिट। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। सो आज AIFF के हाउस में मीटिंग थी, एग्जीक्यूटिव मीटिंग। बोर्ड के मेंबर सारे बैठे हुए थे, प्रेसिडेंट हमारे बैठे हुए थे, शाहजी प्रभाकरन वॉज ऑल्सो अवेलेबल ऑन जूम कॉल। बट वहाँ पे तो कुछ और ही मैटर बाहर निकल के आ गया है। बाईचुंग बूटिया, जो कि हमारे लेजेंड ऑफ फुटबॉल है इंडिया के, एंड यस ऑल्सो द मेंबर ऑफ AIFF एज वेल, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मैटर में करप्शन के जो शाहजी प्रभाकरन को लोग हटा रहे हैं उनके जनरल सेक्रेटरी के रोल से, वो सिर्फ शाहजी प्रभाकरन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसमें कल्याण चौबे एंड अदर ऑफिशियल्स ऑफ AIFF आर ऑल्सो इंडल्ज इन AIFF करप्शन। एंड भाईचुंग भूटिया ने यह भी कहा है, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को तो ये पॉइंट उनका, कि जो आगे से मीटिंग्स होनी चाहिए AIFF की वो सारी यूट्यूब पे होनी चाहिए लाइव, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, लोगों को पता चल सके कि AIFF में चल क्या रहा है, मुद्दा क्या उठ रहा है। अब बात ये आती है कि पहले प्रफुल्ल पटेल, अब ये कल्याण चौबे, शाहजी प्रभाकरन, हम फैंस इसमें क्या करें? छोड़ दें इंडियन फुटबॉल को हम? वैसे ही हमारी टीम नहीं कर पाती है अच्छा, एंड ऊपर से हमारी मैनेजमेंट के ऊपर जब ऐसे आरोप लगते हैं, हमारे मैनेजमेंट के कुछ लोग ऐसे करप्शन करते हैं, तो हम इंडियन फुटबॉल फैंस करें क्या करें? हमें ये बताओ कोई आके। पहले प्रफुल्ल पटेल को हटा के इलेक्शंस करवाए, बैन लगा दिया था फीफा ने, अब एक और बैन लग सकता है अगर ये सिचुएशन और वर्स होती गई दिन ब दिन। फॉर्मली शाहजी प्रभाकरन इज सैक्ड बाय AIFF, बट अभी इसमें जुडिशरी इंडल्ज होगी, केस की हियरिंग होगी, उसमें पता चलेगा और क्लियरिटी मिलेगी हमारे को। बट AIFF ने सैक कर दिया शाहजी प्रभाकरन को। बट इसमें भी भाईचुंग भूटिया ने कहा है कि नहीं, मैं उस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा, मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा। जिस फॉर्म पे ये लिखा हुआ था कि शाहजी प्रभाकरन इज सैक्ड नाउ, उस पर सबने साइन करे, बट भाईचुंग भूटिया ने, हमारे लेजेंड ने, नहीं साइन करे, क्योंकि उनका मानना ऑफ कोर्स ये है कि इसमें और भी लोग मिले हुए हैं, तो सिर्फ शाहजी प्रभाकरन को सैक करने से कुछ नहीं होगा। वो जो कीड़े हैं वो AIFF में स्टिल रहेंगे, एंड शाहजी प्रभाकरन एक वो इंसान है जो बाहर निकल जाएगा उस ऑफिस से, तो बाकी जो लोग हैं वो फिर भी करप्शन करते रहेंगे। जिस वजह से अब काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से प्रेसिडेंट बदलने का टाइम आ चुका है, एंड फिर से प्रेसिडेंट बदलो, फीफा का बैन, करप्शन खत्म। इंडियन फुटबॉल टीम के ऊपर, इंडियन फुटबॉल ग्रास रूट के ऊपर तो कोई ध्यान दिया ही नहीं जा रहा। यही आज की मीटिंग में भी हुआ है। ईगोर सी मैच एंड AFC एशियन कप में जो हमारी माशाल्लाह इतनी खूब खेली टीम, उसके ऊपर कोई भी बातचीत नहीं हुई, क्योंकि वो बातचीत का मुद्दा ही नहीं है। पहले करप्शन तो कर ले हमारे ऑफिशियल्स, उसके बाद फुटबॉल के ऊपर ध्यान देंगे ना वो। ऑब्वियसली पहले मैनेजमेंट तो संभल जाए, तब हमारे फुटबॉल टीम के ऊपर, ग्रास रूट के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत होगी। तो ना तो आज की मीटिंग में AIFF ने ईगोर सी मैच के ऊपर बात करी, ना ही हमारी परफॉर्मेंसेज जो हमने इतने गोल्स मारे हैं AFC एशियन कप में उसके ऊपर कोई बात करी। एंड स्पेशली जो वेन्यू डिसाइड होना था इंडिया वर्सेस कुवैत के मैच के लिए, जो हमारे होम में ही होना है, इंडिया में ही होना है, उसमें दो ही फ्रंट रनर्स हैं, दिल्ली एंड उड़ीसा, ये दो फ्रंट रनर्स हैं। गोवा और बंगाल में नहीं होंगे मैचेस ड्यू टू सम रीजंस। बट अब इसमें भी कोई न्यूज़ निकल के नहीं आई है कि क्या वेन्यू दिल्ली डिसाइड हुआ है, क्या उड़ीसा डिसाइड हुआ है। क्या जल्दी है? क्या जल्दी क्या है? आराम से करप्शन करेंगे हमारे ऑफिशियल्स, बाद में डिसाइड हो जाएगा। वेन्यू 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 तो डिसाइड करना है, कभी भी हो जाएगा वो तो, कल रात को हो जाएगा, परसों रात को हो जाएगा। पहले करप्शन, उसके ऊपर मुद्दे, उसके ऊपर लड़ाइयाँ। AIFF की एक और न्यूज़ ये भी निकल के आई है कि काफ़ी ऑफिशियल्स के बीच में बहसा बसाई भी हुई है इस मैटर को लेके, करप्शन के। भाईचुंग भूटिया के साथ एक और बंदे ने बहस करी। मतलब इट इज़ अ जोक गोइंग ऑन इन इंडियन फुटबॉल।
फुटबॉल छोड़ के बाकी सब चीज़ें होती हैं हमारी AIFF में। फुटबॉल छोड़ दो, बाकी फेडरेशन तो है हमारी, बट ये नहीं पता कि वो फुटबॉल की ही है या एक जनरल फेडरेशन है जहाँ पे करप्शन हो ही जा रही है, किसी को कुछ पता नहीं है। हम फुटबॉल फैंस पिस रहे हैं, हमें नहीं पता अब कि क्या सच है क्या नहीं। बट यस, भाईचुंग भूटिया का ये पॉइंट अच्छा लगा मेरे को कि वो चाहते हैं कि यूट्यूब पे आगे से मीटिंग्स हुआ करे, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी लोगों के बीच में। हम लोगों को भी पता चल पाएगा कि क्या हो रहा है मीटिंग में, क्या पॉइंट्स उछाले जा रहे हैं, कौन कितनी करप्शन कर रहा है। बट देख लो यार, इंडियन फुटबॉल का यही सिस्टम है। ग्रोथ तो नहीं पता मेरे को कि हो रही है कि नहीं हो रही। पिछला एक महीना हमारी इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री में शायद पिछले 1-1.5 साल में या पिछले 10-15 सालों में काफ़ी ज़्यादा बेकार रहा है अगर मैं कहूँ तो, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेज, इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ अवर प्लेइंग स्टाइल, प्लेइंग अगेंस्ट सच अ बिग टीम्स, एंड हमने जो ह्यूमिलिएशन फेस करी है। अब ये जो मुद्दे उठ रहे हैं AIFF में, एक और बैन लग सकता है। इट्स एमिनेंट नाउ ऑन इंडियन फुटबॉल, क्योंकि नहीं सुधर रहे लोग, नहीं सुधर रहे। फुटबॉल सुधारने में उनका ध्यान नहीं है, अपनी जेबें भरने में उनका ध्यान ज़्यादा है। फुटबॉल तो आगे भी ग्रो होती रहेगी, कौन सा फुटबॉल कहीं जा रही है, आज नहीं तो कल हो जाएगी ग्रो, कल नहीं तो परसों हो जाएगी ग्रो। पहले भी हम इसी सोच से चलते आ रहे हैं, अब भी हमारे ऑफिशियल्स जो हैं वो यही कर रहे हैं। फुटबॉल की तरफ ध्यान नहीं है उनका। ज़्यादा होप्स मत लगाओ अपनी राउंड 3 में जाने की, मैं तो यही कहूँगा एज एन इंडियन फुटबॉल फैन, क्योंकि ध्यान इस वक्त फुटबॉल को छोड़ के बाकी सब मुद्दों पर है। एंड सिचुएशन वर्स ना हो, क्रिस क्रॉस, उसके लिए राउंड 3 में हम जाएं। बट थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फ्रॉम द एंड ऑफ AIFF एंड ईगोर मैच एंड मैनेजमेंट एज वेल। बट आगे आने वाले टाइम में देखते हैं कि इस सिचुएशन में और क्या बिल्डअप होता है। वीडियो बना दूंगा मैं ज़रूर। वेन्यू तक डिसाइड नहीं हुआ यार इनसे अभी तक वेन्यू की कोई डिटेल नहीं आई है कि कहाँ पे होगा ये मैच। यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन